श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे। तो हम लोग भागवत पुराण पे चल रहे हैं। कल कहाँ तक रुका था सत्संग? आज हमें व्यास जी, नारद जी और सुखदेव इनके जन्म की कथा और इनके विषय में बात करना है। ठीक है। उस भागवत में होता क्या है कि पहले मंगलाचरण होता है। सर्वप्रथम यही नियम है। तो मंगलाचरण में हम लोग ऐसे श्री गणेशाय नमः कर दिया जाए। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्वितोर्मुक्षीयमामृतात्। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सीतारामाभ्यां नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री। श्रीमन्नारायण चरण शरण प्रपद्ये श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्मगतये मामेकं शरणं व्रज। आम ताम सर्पेभ्यो मुच्यते मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जय हो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जैसा कि ईश्वर हैं क्या, जब शांति इनको नहीं मिली वेद व्यास जी को, इतना पुराण इतना सब कुछ ग्रंथ लिखने के बावजूद इनका मन अशांत हो गया। फिर श्री कृष्ण जी नारद जी को भेजते हैं कि जा करके उनको समझाइए कि आप भागवत पुराण लिखिए। इसी पे हम लोगों ने कल प्रसंग किया था जी। नारद जी जाते हैं, इनको समझाते हैं कि आपको अभी श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करनी है। ठीक है जी। तो उस प्रभु के विषय में बोलना है जो परम सत्य है, परम आनंद है, परम आत्मा है, परम तत्व है। जहाँ परम शब्द लग जाए समझ लीजिए को हमारे ईश्वर के लिए है। परम शब्द ही आदरणीय है और हमारे प्रभु के लिए ही है। प्रभु के हमारे हजारों नाम हैं। जो भी नाम उनको आप दे दीजिए वो नाम उनको स्वीकार है। ये परम आनंद है, परम च्युत है, परमानंद है, आनंद घन है, सच्चिदानंद है, शांत आनंद है, आनंद ही आनंद है, घन आनंद है। ठीक है। अत्यंत आनंद है। आदमी कभी कभी बोलता है ना कि अत्यंत आनंद आ रहा है, ये समझिए कि उसमें वो रसिक भाव में है। भौतिक पदार्थों को लेकर के आनंद शब्द नहीं जोड़ा जाता है। भौतिक शब्दों में केवल सुख जोड़ा जा सकता है, क्या हमको सुख मिल रहा है। लेकिन आनंद को अगर हम समझे तो केवल आनंद प्रभु के लिए ही जोड़ा जाता है। चिन्मय आनंद हम कह दें, घन आनंद कह दें, जो भी आनंद हम कह दें, सम आनंद, बराबर जो आनंद हो, सम आनंद शब्द ही हमारे प्रभु के लिए बना है। इनके आनंद जहां आ जाए समझ लीजिए कि प्रभु का नाम है। अब परम जहां आ जाए ये भी समझ लीजिए कि प्रभु के लिए कहा जा रहा है। परमानंद, केवल आनंद। तो ये सब ईश्वर के नाम हैं। अब नारद जी पे हम लोग आते हैं कि नारद जी ने क्या कहा। कि नारद जी ने कहा कि देखो वेद व्यास, मैं अपने जन्म की कथा बता रहा हूं। मैं श्री नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक श्राप बस हमको दासी पुत्र बनना पड़ा। एक शूद्र योनि से जन्म लेना पड़ा। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ भोजन बनाती थी, गैया दूहा करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। मैं उनका पुत्र था। ऋषि मुनियों के प्रसाद, भक्तों के प्रसाद, भक्तों के आशीर्वाद से, महात्माओं के और हरि के कृपा से मैं पुनः नारद पद पाया। तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई। नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को क्या सुनाया कि यह ब्रह्मकल्प की बात है। कल्प 3 प्रकार के होते हैं ना। तो ब्रह्मकल्प में नारायण के ये बहुत ही परम मित्र समझिए, सखा समझिए, दास समझिए, सब कुछ थे। अब कहीं भी त्रैलोक्य में या 14 भुवन में कहीं भी आने जाने के उनको विशेष प्रकार से छूट थी। सब इनका सम्मान करते थे। एक बार इनको पता चला नारद जी को कि भोलेनाथ को काम और मोह में विजय प्राप्त कर चुके हैं। भाई शिव जी एक बार काम माने कि कामदेव, जिससे हमारी सृष्टि चलती है। जब मन में पीड़ा उत्पन्न होती है, काम भावना, तो लोग न जाने कितने गलत काम कर जाते हैं।
कहीं कहीं तो लोग बलात्कार तक करते हैं। काम का एक उद्भाव है। तो ये समाधि में बैठे हुए हैं शिव जी। जैसा आप लोग जानते होंगे, कामदेव जाकर के उनको पीड़ित करता है, बाणों की वर्षा करता है, लेकिन शिव जी की कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शिव जी का त्रिनेत्र खुल जाता है और कामदेव भस्म हो जाते हैं। तब से कामदेव को वरदान शिव जी ने दिया कि अब तुम सशरीर तो नहीं हो, लेकिन हर स्त्री और पुरुष में तुम मौजूद रहोगे। इसीलिए स्त्री पुरुष या जंतु जानवर जो मेल फीमेल हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है। पहले क्या होता है कि जब काम बाण चलाएगा तो पूरी सृष्टि में ये मनोभाव बनेगा, काम के प्रति उद्वेग बढ़ेगा। लेकिन अब तो सबके हृदय में है, सबके मन में है, आत्मा में, चित्त में सवार हो गया है, काम वायु में है। और मोह से भी इन्होंने अपने को विजय प्राप्त कर लिया शिव भगवान। ठीक है, उनके ऊपर कोई मोह माया नहीं पीड़ित करता है। उनके कितने बच्चे हैं, कितना परिवार है, कितने गण हैं, सब वो समाधि में लगे रहते थे। त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश ने काम, क्रोध तो कभी कभी आ जाता है, तो दैवी चमत्कार और कुछ श्राप या वरदान को लेकर के, लेकिन मुख्य जो होता है एक मोह होता है जिससे लोगों को छुटकारा नहीं होता है, काम होता है। दोनों को विजय प्राप्त कर ली है। और इसलिए इनको त्रिदेव में भी अच्छा पोजीशन मिला था शिव जी को। अब ये बात नारद जी को लगा कि इनका सम्मान शिव जी का इसलिए हो रहा है, उस समय नारद थे, ठीक है, तो इनको ये लगा कि मैं भी शिव के जैसा मैं बनूंगा। तो जानकारी लेते हैं ब्रह्मा से कि आखिर में शिव जी कितनी महिमा क्यों है। उन्होंने कहा कि बेटा, भोलेनाथ ने मोह और काम को जीत लिया है, विजय पा लिया है, तभी जाकर के तपस्या करते हैं, घोर तपस्या, हिमालय की गुफा में जाकर के नारद जी। इंद्र घबराने लगते हैं। तो इंद्र सोचते हैं कि कहीं हमारा इंद्रासन तो नहीं मांगेंगे, स्वर्ग तो नहीं मांगेंगे। फिर उन्होंने सोचा नहीं, ये तो ऋषि हैं, देवर्षि हैं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने काम को और मोह को भेजा, अप्सराओं को नहीं भेजा इंद्र ने, कि अप्सराओं के ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहा कि काम तुम जाओ और मोह तुम जाओ। मोह माने कि जैसे मोह में आदमी पीड़ित हो जाता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, यही तो मोह है ना, कि प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरी पत्नी है, मेरा कुछ भी। तो उनको मोह और काम जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नारद जी के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप नारद विजयी हो गए, आप काम को जीत लिए और मोह को जीत लिए। अब बड़ा प्रसन्न होते हैं कि मेरा गुणगान होना चाहिए। जा करके शिव जी से कहते हैं कि आपके समकक्ष मैं हो गया। तो शिव जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं, बड़ी अच्छी बात है। एक प्रकार से नारद और शिव जी भाई भाई ही हैं। ब्रह्मा से उत्पत्ति इनकी भी होती है, शिव जी की और नारद जी की भी। इन्होंने कहा ठीक है देवर्षि, बहुत अच्छी बात है, आपने हमसे कह दिया, ठीक है, लेकिन अब किसी और से मत कहना। किस किस को पता है? कहा ब्रह्मा जी को, हमारे पिता को मालूम है। कहा नारायण जी से मत कहना। तो नारद जी ने सोचा इतनी बड़ी हम उपलब्धि हासिल किए हैं, और नारायण जो प्रमुख तत्व हैं, परम तत्व हैं, उन्हीं से सारा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड चल रहा है, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, उनको अगर नहीं पता चलेगा तो मेरी इस उपलब्धि का क्या महत्व है। फिर ये जाते हैं, हर जगह सोचते हैं कि हमारा गुणगान हो। इनके दिमाग में एक बात चलती है कि मैं चतुर्थ देव बन जाऊं। त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अब चतुर्थ देव मैं बन जाऊं, जिससे नारद हो जाए, चार देवों की पूजा हो सृष्टि में। क्योंकि यही चीज इन लोगों के ऊपर है कि मोह और काम को विजय प्राप्त कर चुके हैं तीनों लोग। शिव जी भी प्राप्त कर ले, एक मैं बचा हूं, मैं भी प्राप्त कर लूं। फिर ये जाते हैं नारायण के पास, जबकि शिव भगवान मना करते हैं कि कहीं मत जाना, वहां चले मत जाना नारायण के पास। लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं नारद। अब इनके मुख से नारायण भी नहीं निकल रहा है। इतना इनके अंदर जो है, मोह को जीत लिए, काम को जीत लिए, लेकिन अंदर क्या आ गया? अहंकार आ गया, ममत्व आ गया नारद जी के। नारद जी ने पहले सूर्य का परीक्षण लिया
सूर्य जी उदय हुए थे, इन्होंने कहा फौरन अस्त हो जाओ। सूर्य अस्त हो गए समय के पहले, पूरे सृष्टि में अंधेरा छा गया। सब त्राहिमाम कहने लगे तो सृष्टि पे आते हैं, क्या दिक्कत है? कहन अभी रात कैसे हो गई? कहन मैं हूं ना, मेरी पूजा करो, मैं नारद हूं, चतुर्थ देव बन गया हूं। देखो अभी सूर्य को प्रकट करता हूं। बोलो सूर्य प्रकट हो जाओ। सूर्य जी प्रकट हो गए। अब नारद का अहंकार बढ़ गया कि यार मैं जो कह रहा हूं वही हो रहा है। अब सबसे कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अब मेरी पूजा करेंगे, सृष्टि मैं चलाऊंगा। मैं केवल एक आदेश अखंड ब्रह्म नायक से लेकर के आ रहा हूं, जो कोटि नायक हैं नारायण से। जाते हैं ये क्षीर सागर। अब श्री हरि को भोजन लक्ष्मी माँ ला के रखती हैं खाने के लिए। तो कहते हैं नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, मेरा भोजन आ रहा है। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। कि नारद अहंकारित हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, वही मैं खाऊंगा, हमको अच्छा लगेगा। भोजन नहीं करते हैं। अब नारायण पहुंचते हैं, प्रकट होते हैं। पहले श्रीमान नारायण 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 बीड़ा बजाते हैं, उनका वादन और गीत संगीत गाते हुए आते थे श्रीमान नारायण। लेकिन इस समय कुछ नहीं, जा करके एकदम टाइट होके खड़े होते हैं, कहते हैं प्रभु आपको कुछ जानकारी मिली? कहें नहीं नारद, क्या बात है? कहन आप लोगों ने मोह और काम को जीत लिया है ना? कहन हाँ। कहन मैं भी जीत लिया हूं। अब एक घोषणा करिए कि मैं चतुर्थ देव बन जाऊं। त्रिदेव सब सृष्टि नहीं चलेगी, 4 देव से सृष्टि चलेगी। मेरा घोषणा किया जाए। तो प्रभु प्रभु हैं। कहन अरे देव क्यों नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, इतनी बड़ी लीला आपने रच लिया, आपने काम मोह सबको जीत लिया। कहना अरे कहन प्रभु प्रभु आप चतुर्देव बनेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम अपने त्रिदेवों में विचार विमर्श कर लें। कहन विचार विमर्श करने की देखिए नारायण कोई जरूरत नहीं है, समकक्ष बैठाइए, समकक्ष व्यवस्था दीजिए, सृष्टि में मेरा भी योगदान होना चाहिए। इतनी बड़ी उपलब्धि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं क्या? अब लक्ष्मी माँ देख रही हैं, लेकिन वो कभी भक्त और भगवान के बीच कभी बोलती नहीं है लक्ष्मी माँ। तो इन्होंने कहा नहीं प्रभु, थोड़ा हमको वक्त दीजिए, आप अगर उस लायक हैं तो आपको दर्जा मिलेगा। अब ये प्रसन्न हो जाते हैं, कहते ठीक है थोड़ा शीघ्र करिएगा, अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है जब तक सारी सृष्टि हमारी पूजा न करे। कहते ठीक है प्रभु, ठीक है आपके आदेश का हम अनुपालन करेंगे। विष्णु भगवान बोले। अब नारद जी भाग करके जाते हैं, अब पूरे त्रैलोक्य में घूमते हैं, बताते हैं कि मैं जीत लिया काम और मोह सब को। अब हरि भगवान जो है शिव से और ब्रह्मा से इस विषय में पूछते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई अभी आप जल्दबाजी स्वामी मत करिए, पहले इनका चलने दीजिए, कुछ तो परीक्षा ले लीजिए। कहना अच्छा ठीक है, चतुर्देव बाद में बनाइएगा। फिर इन्होंने एक लीला रचा, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि विश्व मोहिनी श्रीमती माने अपने लक्ष्मी को हुई, एक इन्होंने विश्व मोहिनी के रूप में प्रकट करा दिया। अपनी माया से एक नगर बसा दिया। अभी जा रहे हैं वहां से देख रहे हैं कि ये नगर हमारी भी नजर में क्यों नहीं है। अब बहुत सोने की ये नगर बसा हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, गीत संगीत हो रहा है। नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि वहाँ पे मंडप सजा हुआ है, स्वयंवर शादी की बात चल रही है। वहाँ के राजा से मिले तो राजा ने कहा कि अरे प्रभु आप आइए, सुना है कि आप चतुर्थ देव बन गए हैं। कहा बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया सुना। इनका सम्मान करते हैं बैठा के सिंहासन पे, अभी फूले रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं नारद जी, सब खुश रहिए खुश रहिए। लेकिन ये हो क्या रहा है? कहा प्रभु हमारी बेटी हैं, श्रीमती नाम है इनका, लोग विश्व मोहिनी कहते हैं, इनकी शादी होने वाली है, कोई सुयोग्य अगर वर हो तो बताइए। कहा कन्या को तो बुलाइए, उनका हस्त रेखा दे करके मैं बता दूंगा। अब जब कन्या आती हैं देख करके ये जो है उन्हीं पे लट्टू हो जाते हैं। अब बताइए, अभी ये काम को जीत के आ रहे हैं और ढिढोरा पीट रहे हैं। देखिए प्रभु की माया देखिए, उस कन्या श्रीमती विश्व मोहिनी को देख करके मतलब ये भूल गए कि मैं कौन चतुर्थ देव कौन त्रिदेव, कुछ नहीं। अब इनके मन में लालच समा गया। बोले कि राजन ये बताओ, इतना बड़ा ये राज हमारी नजर में भी नहीं पड़ा और एक कन्या हमारी नजर में नहीं पड़ी। कहना अरे प्रभु आप चतुर्देव हैं, इतना तपस्या करते हैं, आपकी नजर में कहाँ आया होगा, छोटा सा मेरा राज्य है। कहना कोई बात नहीं, अब ये बड़ा बन जाएगा।
इसको मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा। फिर देख रहा है तो उसमें लिखा हुआ था कि जो इससे शादी करेगा, इस कन्या से, वो कभी मरेगा नहीं। ठीक है। और वो अखिल ब्रह्मांड का, कोटि ब्रह्मांड का वो प्रमुख देव माना जाएगा। त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रहेगी, जो इनसे शादी करेगा। मतलब हरि ने अपने, भाई लक्ष्मी है, सीधा लक्ष्मी का हाथ यही लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मांड हैं, जो सबके नायक होंगे उनकी ये पत्नी है। माने इनके पति जो है ब्रह्मांड नायक होंगे। तो ये सोचे कि अब इससे अच्छा क्या मिलेगा हमको, मैं ही ब्रह्मांड नायक बनूंगा, चतुर्देव हूं। तो इन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया, बोले कि आप परेशान मत होइए, एकदम नारायण हरि जैसा आपको पुरुष मिलेगा, हरि से आपकी शादी होगी। कहा हाँ प्रभु। विष्णु ने कहा प्रभु ठीक है, जब आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहा एक हरि जैसा आकर के बैठेगा स्वयंवर में, उसी को माला पहना दीजिएगा, वो सबसे अलग दिखेगा। और फिर मन ही मन कह रहे हैं कि तो मैं ही बन करके आऊंगा, मुझसे शादी करो। जिस काम को जीत करके ढिढोरा पीट के चतुर्थ देव बने, क्षण भर में भगवान की माया देखिए, ये विमुख हो गए अपने मदमस्त से, अपने जो तपस्या से, सब धरा का धरा रह गया। हजारों वर्ष तपस्या किया, एक क्षण में विमुख हो गए और काम से पीड़ित हो गए। ये फौरन भाग करके जाते हैं, एक सेकंड इनको नहीं लगता, पहुंच जाते हैं क्षीर सागर। फिर ये खाने के लिए बैठे रहते हैं। जैसे पहुंचने वाले होते हैं, लक्ष्मी हम भोजन लाती हैं कि प्रभु भोजन ग्रहण कर। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा आहार आ रहा है। कहना कौन आ रहा है? कहा नारद जी आप हैं। फिर नारद जी पहुंच के टाइट होते हैं, कहते हैं ऐसा है, मुझे हरि जैसा मुख चाहिए। कहा अच्छा हरि जैसा मुख? कहा हाँ मुझे आपका मुख चाहिए। कहा भाई लोग पैसा लेते हैं, धन लेते हैं, जमीन लेते हैं, घर, आप शकल ही मेरी मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ और मांग लीजिए। कहा नहीं, बहुत बड़ी व्यवस्था हमारी बन रही है। कहा कौन सी व्यवस्था बन रही है? कहा अरे अब आपको क्या बताएं, चतुर्थ देव अगर मैं बनूंगा तो मेरी भी पत्नी होनी चाहिए, मेरी भी गृहस्थी होनी चाहिए। आप सब गृहस्थी बसा के बैठे हैं, अब मुझे लगा दिए हैं कि मैं ऐसे ही नारायण नारायण कहता रहूं। तो भाई चतुर्थ देव बनना है तो पत्नी और गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, तब तो मैं अच्छा लगेगा। कहा अच्छा आप शादी करेंगे? कहा हाँ हम शादी करेंगे, और आप अपना मुख हमको हरी वाला दीजिए। कहा ठीक है। कहा अभी दीजिए। तो पहले इनको राजकुमार बना दिए, मुख उन्हीं का है लेकिन राजकुमार बन गए, सुंदर पूरा शरीर। लेकिन मुख मेरा है। कहा जब आप शादी करने जाएंगे तो मैं अपना मुख आपको प्रदान कर दूंगा, आप जाइए शादी करने। कहा ठीक है, आप लोगों को अभी नहीं बुला रहे हैं, जब शादी कर लेंगे तो उसकी जो और व्यवस्था होगी, सारे देवताओं को बुला करके सबका आतिथ्य करेंगे। ठीक है। कहा कन चल रहे हैं, अब नारायण वारायण नहीं कह रहे हैं। एक तो ये पीड़ित हो गए काम से, अब रह गया मोह, मोह में भी वहीं पड़ गए, सारा खंडन हो गया, अहंकार अलग से घेर लिया चतुर्थ देव बनने के चक्कर में। फिर वहां जाते हैं, इनको मुंह मिल जाता है हरि। हरि माने एक होता है मंकी, बंदर भी होता है, बंदर का मुंह पा गए। अब बंदर का मुंह पा करके बैठे हैं वहां पे, सब हंस रहे हैं, समस्त राजा लोग हंस रहे हैं। फिर नारायण भगवान खुद हरि बन करके जाते हैं और जो विश्व मोहिनी होती हैं उन्हीं को माला पहना देती हैं। जबकि नारद जी बार बार हर सीट से उठ करके आगे आगे जाते हैं कि लग रहा है इतना अच्छा मैं लग रहा हूँ कि हमको देख नहीं पा रहे, और बार बार ऐसे करते हैं। तो एक बार तो श्रीमती जी गई विश्व मोहिनी और इनको देख करके हंस के चली गई। तो ये सोचे क्या, जब हरि को देख रहे हैं तो नारायण भगवान को जाके पहना देती हैं माला और शादी कर लेती हैं और ये चले जाते हैं। अब इनको बड़ा क्रोध लगता है। तो लोगों ने कहा कि भाई आपसे शादी कैसे करेंगी, आप, आपका चेहरा है शादी करने लगे, विश्व मोहिनी सबको मोहित की हुई है। तब ये भाग करके जाते हैं, जब जल में देखते हैं तो ये बंदर जैसा इनका चेहरा, अब क्रोध में हो जाते हैं। पहुंच जाते हैं फिर बैकुंठ में, फिर शेषनाग सैया पे लेटे हुए हैं प्रभु। फिर लक्ष्मी ने कहा कि भोजन तो कर लीजिए, आप भोजन ही आजकल नहीं कर रहे हैं। कहा इतना अच्छा हमको मिल रहा है, हमको अहंकार खाना बड़ा अच्छा लगता है, हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो पार्षद हैं, उनका तो और अच्छा लगता है। नारद जी आ रहे हैं
थोड़ा उनके अहंकार को मैं ग्रहण करूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। नारद जी वहां पहुंचते हैं, आग बबूला रहते हैं, तत्काल कुछ न सोचना न मरना, भड़क जाते हैं कि आप इतने मतलबी इंसान हैं, इंसान जैसे अपने भाषा में, आप परमात्मा हो करके भी भेदभाव कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं शादी करके गृहस्थ होकर के मैं चतुर्देव बन करके बैठूं? मेरी शादी होने वाली है विश्व मोहिनी से, देख रहे हैं विश्व मोहिनी वहां बैठे, कहन आप इनको यहां भी उठा लाइए। आप कितनी स्त्रियां रखेंगे, कितनी शादियां करेंगे, मैं एक भी न कर पाऊं? जाइए, मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि जिस प्रकार मैं एक स्त्री के मोह में फंसा, अब मोहित होकर के शादी करने वाला है, लेकिन मैं रो रहा हूं आज शादी नहीं कर पाया, उसी प्रकार से आपको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा और आप भी अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटकेंगे, दर दर आप भटकेंगे। नारद जी ने श्राप दे दिया। और जो मेरा ये मुख आपने दे दिया बंदर का, और सब खिल्ली उड़ाए हैं ना, इसी बंदर वाले मुख से, बंदरों से आप सहयोग लेंगे, तब अपने पत्नी का आप खोज करेंगे और सहयोग से ही आप सारा काम कर पाएंगे, बंदरों के सहयोग से। इन्होंने कहा ठीक है। आगे की लीला रचनी थी प्रभु को कि आने वाले समय में अब हमको क्या करना है। लीला श्राप ले लिए। अच्छा, प्रभु को श्राप केवल यही नहीं दिए थे, वह भृगु ने भी दिया था। भृगु ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, शुक्राचार्य के पिताजी हैं, चूंकि उनकी पत्नी जो थी ख्याति देवी, ठीक है, उनको जो है इन्होंने, श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से मार दिया था। क्यों मारा? राक्षसों का वो सपोर्ट करती थी, और जो सृष्टि के जो हमारी जो सृष्टि के लोग थे जनमानस, उनको राक्षस मार रहे थे। इंद्र भगवान लोग छुड़ाने गए, लेकिन भृगु की पत्नी ख्याति मां खड़ी हो गई सामने कि नहीं। इंद्र को भी बोला कि मैं श्राप दे दूंगी। ये लोग भाग करके हरि के पास जाते हैं। प्रभु आते हैं कि ऐसा है कि देवताओं को भी छोड़ दो जो बंदी बना लिए हो तुम लोग, और जो इतने नागरिक को पकड़े हो सबको छोड़ दो, अनायास मारो मत, नहीं हमारे कोप का भंजन बनोगे। लेकिन ये खड़ी हो जाती हैं। शुक्राचार्य की माँ कहती हैं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, और सारे राक्षस यहीं रहेंगे। हरि ने कहा राक्षसों को मैं मारने आया हूं, मैं मार के जाऊंगा, बीच में आप मत आइए, ये मेरा निवेदन है। लेकिन ये सोचते हैं कि मैं स्त्री हूं, कुछ करेंगे नहीं हरि। वाद विवाद बढ़ जाता है। हरि जी सुदर्शन निकालते हैं और इनके गला को काट देते हैं, ख्याति को, भृगु की पत्नी को। इसीलिए शुक्राचार्य देवताओं से नाराज हो गए थे। शुक्राचार्य के नाराज होने का मतलब यह है कि हरि भगवान देवताओं के पक्ष में हमेशा रहते हैं, राक्षसों को पाताल में फेंके रहते हैं। हमारी मां को भी इन्होंने मार दिया। और शुक्राचार्य को नाराज होने का एक कारण और था कि उनकी जो है शिक्षा दीक्षा जहां लिया गया था, बृहस्पति देव और शुक्राचार्य अंगीरा से शिक्षा लिए थे। अंगीरा कौन है? बृहस्पति के पिताजी। लेकिन उनको ये लगा कि अपने बेटे को ज्यादा समझा रहे हैं, हमको शिक्षा कम दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये देवताओं के गुरु बनेंगे तो मैं राक्षसों का गुरु बनूंगा। शुक्राचार्य ने अब फिर उनको छोड़ करके ये जा करके शिव जी से, शिव भोलेनाथ से उनको अपना गुरु बनाते हैं। कौन? शुक्राचार्य। ठीक है, अब उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक तो अंगीरा इनके गुरु हो गए, एक शिव भगवान। तो जब ख्याति मर जाती है तो भृगु फौरन आते हैं और श्राप दे देते हैं बिना सोचे समझे कि आप हमारी कुटिया में, आश्रम में आकर के हमारी ही पत्नी को मार दिया। आप त्रिभुवन लोकपति हैं, एक स्त्री पे आपने सुदर्शन चलाया। तो हरि ने कहा कि पहले बात तो समझिए, हम कुछ नहीं समझेंगे। जैसे मैं पत्नी विमुख हो गया हूं, आज रो रहा हूं, आपको बार बार धरती पे जन्म लेना पड़ेगा और बार बार पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। जिस प्रेयसी, जिस पत्नी को आप हमेशा अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन बार बार धरती पे जाएंगे, बार बार उसके लिए आप रोएंगे, खाएंगे और पाएंगे नहीं। ये मेरा श्राप है।
तो नारायण ने कहा, हरि ने कहा कि ऐसा है कि मेरे ऊपर कोई श्राप लग नहीं सकता है, लेकिन ठीक है, ये मेरी भी इच्छा है कि किसी न किसी बहाने में धरती पे जाऊं। तुम्हारे इस श्राप को मैं वरदान समझ करके स्वीकार कर रहा हूं, तथास्तु। इधर नारद का, उधर भृगु का, बार बार इन लोगों का श्राप का मान रखने के लिए कभी राम बनते हैं, सीता को खोजते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, राधा का वियोग सहते हैं। ठीक है, तो ये श्राप की वजह से होता है। तो नारद जी ने ये बताया कि जब मैंने श्राप दिया, वेदव्यास को कथा सुना रहे नारद जी कि मैंने श्राप दिया तो लक्ष्मी माँ नाराज होंगे। लक्ष्मी ने कहा कि ये बताओ, ये तुम भक्त और भगवान आपस में लड़ रहे हो, हमसे नहीं मतलब, लेकिन नारद जाने अनजाने तुमने हमको श्राप दे दिया। तुम काम मोह को जीत करके किया है, मोह से तुम्हारे कभी नारायण नहीं निकल रहा है। इतना अहंकार से, गर्व से चूर हो गए हो कि तुम नारायण को भूल गए हो और मुझको श्राप दे दिए। जब ये दर दर भटकेंगे इसका मतलब मुझको भी धरती पे जाना पड़ेगा। अब मैं इनसे वियोग सहूंगी प्रभु से अपने, मेरा और प्रभु का तुमने वियोग दे दिया, जाओ मैं श्राप दे रही हूं, मैं श्राप दे रहा हूं कि चतुर्देव की तो बात छोड़ो, कभी नहीं बन पाओगे और सारे ब्रह्मांड में, सारे सृष्टि में तुम हंसी के पात्र हमेशा रहोगे। तुम्हारे ऊपर लोग आज भी देखिए, जो भी सत्संग करता है अरे नारद जी है भैया, कोई नारद नाम नहीं रखता। नारद मतलब ये हो जाता है कि विदूषक या भिड़ाने वाला। ये श्राप का कारण है कि आज के बाद तुम्हारा कहीं भी वो महत्व नहीं रहेगा जो तुम्हारा रहता है। ठीक है, अब तुम जिस नारायण को भूल गए हो, अब उस नारायण को तुम भूल ही जाओगे। याद ही नहीं रहेगा कि नारायण कौन है, हरि कौन है। जो प्रमुख पार्षदों में तुम गिने जाते हो, नारद और नारायण एक साथ नाम आता है। नारायण की वजह से तुम जाने जाते हो ना, जाओ, तुम विमुख हो जाओगे पूर्ण रूप से। तुम जाने नहीं जाओगे कि नारद और नारायण कौन। नारायण के तुम भक्त हो ये नहीं जाने जाओगे, कौन हो तुम खुद भूल जाओगे। जाओ, तुम इस नारद शरीर को छोड़ दो। उनके श्राप से ये गिर पड़ते हैं, उस लोक से बाहर चले जाते हैं लक्ष्मी माँ के श्राप से, और वे बन जाते हैं गंधर्व। माँ लक्ष्मी ने कहा ना कि जिस प्रकार से तुम काम से मोहित हो गए हो, एक स्त्री के चक्कर में तुमने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे पास अनेकों स्त्रियां हो जाएंगी, खूब काम वासना से ग्रसित रहो। वो चले जाते हैं, बन जाते हैं गंधर्व। इनका नाम पड़ता है उपबरहण। ठीक है, उपबरहण। और इनकी 50 पत्नियां होती हैं और हजारों अप्सराओं से हमेशा ही घिरे रहते हैं। अच्छा, ये श्राप एक बार एक कल्प में ब्रह्मा ने भी दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि के संचालन तुम बन जाओ, भूमिका निभाओ, शादी कर लो, शादी करके जो है घर बसाओ, सृष्टि चलाओ। नारद जी ने कहा नहीं, मैं नारायण का भक्त रहूंगा, मैं केवल नारायण की तपस्या पूजा करूंगा। एक श्राप ब्रह्मा जी ने उस समय दिया कि नहीं, तुम जाओ, तब तुम बन जाओ गंधर्व बन जाओ, और एक नहीं अनेकों शादियां तुम्हारी होंगी। तो ब्रह्मा को भी उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी भी पूजा 3 कल्प तक नहीं होगी। नारद जी ने श्राप दिया है, ये भी एक कथा है। तो ब्रह्मा जी की पूजा बंद हो गई। एक बार ब्रह्मा जी को श्राप दिया है उन्हीं के पुत्र दक्ष ने, प्रजापति ने, कि ब्रह्मा जी तुम्हारी पूजा नहीं होगी कहीं पे। कल्प कल्प की बात है, लेकिन ये जो मैं सुना रहा हूं नारद जी ने दिया, और उन्होंने भी, ब्रह्मा ने दिया कि तुम्हारी शादी होगी, तो लक्ष्मी माँ ने श्राप दे दिया, कन्फर्म हो गया। अब इनको उपबरहण बन के रहना पड़ा। तो बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे, वीणा वादक थे, लेकिन प्रभु को भूल गए। प्रभु को भूलने के बाद ये जो है अय्यासी में घिरे रहते हैं, मदिरा सुरापान। एक बार पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बुलाया गया ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, कि यहाँ पे आइए, भगवान नारायण की स्तुति की जाएगी और नारायण भगवान भी यहाँ पे आएंगे। उनके लिए सत्संग रखा गया है, संगोष्ठी। ये भी जाते हैं उपबरहण, मतलब जो नारद जी हैं वहाँ पे जाते हैं। तो रंभा को देख करके, वो रसोई को देख करके वो फिर मोहित हो जाते हैं। जबकि 50
अप्सराओं को लेके जाते हैं, किसी के गोद में गिरे हैं, किसी को गालों को टच कर रहे हैं, किसी को बालों को सहला रहे हैं। मतलब इनको पता ही नहीं कि हम ब्रह्मलोक में हैं, केवल ये डूबे हुए हैं बिल्कुल हर प्रकार से। ब्रह्मा को खराब लगता है, फिर भी कहते हैं कि चलिए स्तुति करो। बैठ जाते हैं बीड़ा लेकर के, ये देवताओं की स्तुति करने लगते हैं, उपबरण। तब ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी उनके बहुत बड़े दास हैं, शिष्य हैं, किसके? नारायण के, उन्हीं के पुत्र हैं। तब ये नाराज हो जाते हैं कि तुम सुधारने वाले नहीं हो। यहाँ ये सभा रखी गई है नारायण की स्तुति करने के लिए, तुम देवताओं की और अपना बखान कर रहे हो। तुम पृथ्वी वासियों जैसा काम कर रहे हो, जैसे पृथ्वी के लोग आपस में अपनी प्रशंसा करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, या जिसको देखेंगे चापलूसी करेंगे। जैसे आजकल लोग कैसे हैं, जिसको देखेंगे कि मजबूत पड़ेगा उसी की चापलूसी करेंगे, मतलब उसी की प्रशंसा करेंगे। उसी प्रकार तुम यहाँ चापलूसी कर रहे हो, नारायण की स्तुति नहीं करो। जाओ तुम निम्न योनि में पुनः पैदा हो जाओ, धरती पे चले जाओ। तब ये चले आते हैं धरती पे, और एक दासी की यहाँ इनका जन्म होता है, और इनका नाम पड़ता है उपबर्हण। गंधर्व से पड़ता है इनका नाम बिरजु। शूद्र की यहाँ जन्म लेते हैं, निम्न वर्ण के जाति में। इनके पिता रहते हैं ब्राह्मण, चूंकि इनकी माँ विधवा हो चुकी थी, ठीक है, मालती नाम था, ये विधवा हो चुकी थी। तो एक ब्राह्मण जी इनको अपने संरक्षण में रखे हुए थे। उन्हीं ब्राह्मण से पैदा हुए नारद जी बिरजू बनकर के। अब ब्राह्मण भी सब कुछ छोड़ करके चले गए बद्रिक के आश्रम में तपस्या करने। अब ये विधवा फिर बन गई एक प्रकार से, लेकिन अपने पुत्र की सेवा करती, और एक ब्राह्मण की यहाँ रहती थी, दूध दुहना या उनके घर का काम करना। नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास से कि देखिए भगवान की कृपा से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर यही नारद जी 4 माह के लिए उस गांव में कुछ आते हैं ऋषि मुनि, जिस गांव में इनकी माँ और बिरजू रहते हैं, ठीक है। तो उनकी सेवा में इनकी माँ लगा देती है, उनका पैर दबाना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना। खाने की व्यवस्था मतलब यह है कि जैसे कुछ पत्तल उत्तल देना, और जो जूठन बचता था वो खा लेते थे। फिर 4 माह उन्हीं के बीच बिरजू लड़का रहा। उन लोगों ने भगवान का हरि भक्ति का स्मरण कराया। ये हरि को भूल गए थे ना श्राप, कहने हरि कौन है, नारायण कौन है। नारद जी कह रहे हैं, ये बालक बोल रहा है बिरजू कौन है, कहने यही तो पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है, परम तत्व है। जो कुछ भी होता है इन्हीं के आदेशानुसार होता है। तो मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहानी, और चूंकि दिव्य भोजन प्रसादी पा गए थे, ऋषि मुनियों को जूठन भी खाए थे, और सबका चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद मिला, मंत्र मिला। फिर इन्होंने कहा कि मैं भगवान का जप करूं, कहना भी नहीं, जब तक आपकी माता है आपको कुछ नहीं करना। ये कह करके ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं गांव से। दुर्भाग्यवश एक समय इनकी माँ गैया लगा रही थी, एक सांप आया, सांप ने काट लिया और इनकी माँ मर जाती हैं। फिर ये भाग करके जाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ निकल जाते हैं दाह संस्कार करने के बाद। बालक है, 5 साल का बालक था बिरजू। 5 से 8 साल 10 साल की कहानी कथा सुना रहे हैं हम। फिर भाग करके जाते हैं, तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं बिना कुछ खाए पिए। नारायण भगवान हरि प्रकट होते हैं, छोटा सा एक दर्शन देते हैं। इनके हृदय में ये लगता है कि भगवान आ गए हैं। इन्होंने कहा कि इस जन्म में तुम मेरे नहीं बन पाओगे। जब इस कलमश शरीर को छोड़ोगे, इस भौतिक शरीर को छोड़ोगे जब, तब दिव्य पार्षद हमारे फिर बनोगे। इसके लिए तुम्हें इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। फिर ये मरने के लिए भागते हैं कि ये शरीरें हम त्याग दें। फिर वही महात्मा आकर के प्रकट होते हैं जो 4 माह उस गांव में थे। नारायण की ही कृपा से बोले कि कहाँ जा रहे हो, हम मरने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको दर्शन दिया, फिर मैं बुला रहा हूँ, आ नहीं रहे हैं। कारण उनको कहने का मतलब ये नहीं कि तुम तत्काल मर जाओ। उनका कहना है कि ये भौतिक शरीर जब तक के लिए मिला है तब तक रहो, उसके बाद जब छोड़ के जाओगे तब दिव्य हमारे जो है पार्षद बनोगे।
फिर से तुम तपस्या करो और मरो मत। फिर लक्ष्मी माँ को दया आ जाती है। नारायण से कहते हैं कि प्रभु अब इनकी कुंडलिनियां जागृत हो गई हैं और आपके अनन्य भक्त हैं, मैंने भी श्राप दे दिया है, आपको भूले हुए हैं, आप कुछ करेगा, मैं क्या करूं? श्राप आपने दिया है, करूं मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। कहा मैं जा रही हूं, उनको जागृत करूंगी कि कौन हो तुम, कैसे हो तुम। कहा जाओ, तो पीछे से ये भी चले जाते हैं। जबकि इन्होंने कहा हरि ने कि इस जन्म में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन लक्ष्मी के साथ ये भी चले जाते हैं, उनके सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इसी बीच ये जितने जनता होती है जो मतलब दुखी होते हैं, सबके यहाँ ये जैसे वैद्य बन करके सबकी सेवा करते हैं, सबके कुटिया में जाते हैं, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे गरीब हो, दरिद्र हो, सुखी दुखी जो है सबकी सेवा करते थे निस्वार्थ होकर के, निष्काम भाव से। तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाते हैं, पुनः जाती हैं और कहते हैं कि नारद, तुम्हारे इस प्रेम को देख करके, इस भक्ति को देख करके कि हरि की भक्ति भी कर रहे हो और समस्त लोगों की सेवा भी कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूं। अब तुम फिर नारद बन जाओगे जिस रूप में पहले थे। कहने नारद कौन था? तब इन्होंने आशीर्वाद दिया लक्ष्मी माँ ने, और नारायण भगवान भी प्रकट हो गए कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं नारद, तुम पूर्व जन्म से नारद हो, लेकिन श्राप ऐसा हुआ, लेकिन अब जब आप शरीर धारण करोगे तो तत्काल नारद बन जाओगे। और एक आशीर्वाद मैं और दे रहा हूं कि तुम्हारे बगैर मेरी कोई भी सभा नहीं होगी, जहां नारद रहेंगे वही हमारी सभा मानी जाएगी। अब तुम जिसको चाहोगे हमसे मिलवा दोगे। तभी कहा जाता है कि नारद मतलब नारायण से मिलाने वाला, नारद को देने वाला। तो नारायण ने आशीर्वाद दिया कि जिसको तुम कह दोगे कि नारायण से मिलना है, कह दोगे हमसे, हम उससे मिल लेंगे, उसको हम आशीर्वाद दे देंगे बिना कोई विशेष परीक्षा के। और अब तुम्हारा जब समय आएगा तो शरीर त्यागोगे, तत्काल तुम मेरे पार्षद बन जाओगे और सबसे प्रमुख पार्षद में रहोगे। फिर नारद जी यही कथा वेद व्यास को समझाते हैं कि एक समय जब आया, मेरी जैसे मृत्यु हुई उसी प्रकार जैसे कि एक शरीर मैंने त्यागा और एक शरीर मैं पा गया, दिव्य शरीर, और मैं कल्पों तक भगवान का दास और पार्षद बन के रहा। और जब सृष्टि पुनः गर्भोदकशायी विष्णु के गर्भ में गई तो समस्त सृष्टि के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, अपने पिता के और सबके साथ मैं पुनः उनके गर्भ में चला गया, विष्णु भगवान के। अब पुनः जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो जैसे सप्त ऋषि निकलते हैं, सारे ऋषि निकले, सप्त ऋषि ब्रह्मा जी के ही लड़के हैं, तो मैं भी आ गया। मुझको सब याद है, भगवान जी के आशीर्वाद से, नारायण की कृपा से हर कल्प की कथा हमको याद है कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। तो वेद व्यास नाराज मत हो, जब मुझ जैसे अधर्मी के ऊपर भगवान कृपा कर सकते हैं तो तुम कौन हो? तुम खुद कृष्ण के, विष्णु के ही अवतार हो। तुम अपने आप को भूल गए हो, मरने जा रहे हो, अब तुम लिखो। तब ये चले जाते हैं। अब वेद व्यास जी 18वां पुराण लिखते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण। अब वेद व्यास जी के बारे में हम लोग जाने कि वेद व्यास कौन है। इनका जन्म नारद जी का हो गया। अब वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखा, कुल मिलाकर के लगभग 18 पुराण में कितने श्लोक हैं? 4 लाख श्लोक हैं, ठीक है। 18,000 श्लोक हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में ही है। कुल मिला के 4 लाख श्लोक इन्होंने लिखा है पुराणों में। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। और सबसे छोटा पुराण कौन सा है? नारद पुराण, ठीक है। अब वेद व्यास जी के जन्म की बात हम समझें। वेद व्यास जी का जन्म हुआ है ऋषि पराशर से, ठीक है। ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा, एक निषाद राज की कन्या थी जो नौका चलाती है, नाव, ठीक है। तो ये मत्स्यगंधा लोगों को गंगा एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचाने का काम करती थी। इसको ये अच्छा भी लगता है, यही इसका काम था। एक बार ऋषि पराशर ये उस पार जाने के लिए गंगा के आए, नाविक में इनके बैठ गए नौका में। जब बीच गंगा में पहुंचे तो पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है।
उनको ग्रह दशाओं का अनुकूलन जब इन्होंने किया तो इनके मन में विचार आया कि तो भगवान के आने का समय हो रहा है और संकेत मिल रहा है कि मेरे ही द्वारा उनकी उत्पत्ति होगी। तो बीच नाव में नौका को रुकवा लिया और सत्यवती इनका नाम, एक नाम सत्यवती था, एक मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा क्यों? मछली जैसी इनके शरीर से गंध आती थी। इन्होंने कहा कि मेरी एक बात सुन लो। इन्होंने कहा क्या? कल हमारे साथ जो है संबंध बना लो, एक पुत्र पैदा होगा जो भगवान के समकक्ष होगा और वो बहुत बड़ी लीला रचेगा, बहुत कुछ लिखेगा। पुराणों की उत्पत्ति उसी से होगी, वेदों की जितना है ग्रंथों का सब वही सार बनेगा, महाभारत लिखेगा, सब कुछ। इनको समझ में आ नहीं रहा मत्स्यगंधा को। कहनी आप क्या कह रहे हैं प्रभु, मेरी कौमार्यता जो है भंग हो जाएगी, मेरी शादी नहीं हुई है। कल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो तुम्हारे अंदर से दुर्गंध आ रही है ये भी खत्म हो जाएगा और 1 योजन तक वो सुगंधित हो जाएगा। इसीलिए इनका एक नाम पड़ा योजन गंधा, सत्यवती का। पहले है मत्स्यगंधा, फिर सत्यवती, फिर योजन गंधा। फिर नक्षत्र को देख करके पराशर जी ने पूरे चारों तरफ अंधेरा कर दिया, कोहरा छा गया और सत्यवती से इनका मिलन होता है उसी नाव में और तत्काल एक बालक प्रकट हो जाता है। अब बालक बड़ा हो जाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के। वो बालक कौन है? कृष्ण द्वैपायन, मतलब व्यास जी। उसी नाव में गंगा के बीच में इनका प्राकट्य होता है और फौरन मत्स्यगंधा को प्रणाम करते हैं। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, बताइए हमको क्यों प्रकट किया है, क्यों पैदा किया। अच्छा, अगर आजकल के जो संतान उत्पन्न होते हैं क्या तत्काल प्रकट हो जाएगी? संभव नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। तो पराशर जी ने कहा कि हमने इसलिए प्रकट किया है कि तुमको ये द्वापर युग लगा है, इसमें तुमको बहुत कुछ करना है। तपस्या करो, पुराणों को तुमको संकलित करना है, लिखना है, वेदों का विस्तार करना है, महाभारत लिखना है, वेदांत लिखना है, न जाने कितने उपनिषद लिखने हैं। इन्होंने कहा ठीक है, अब आदेश दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो बगल में टापू था, टापू पहाड़ी एरिया, जाकर के वहीं तपस्या करने लगते हैं कृष्ण द्वैपायन। और पराशर जी एक बार ही मिले सत्यवती से, दोबारा फिर मिले नहीं कि नहीं हमको संभोग करना है, हमको बार बार नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से उनको प्रकट करना था वेद व्यास को। आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी भूमिका इतनी बड़ी रहेगी कि जो महाभारत होगा सब कुछ तुम्हारे ही अंश से होता चला जाएगा, तुम्हें कभी कोई सृष्टि भूलेगा नहीं। सत्यवती को कौन भूल पाया है? अगर सत्यवती न होती तो उनके चित्र भी और चित्रांगद विचित्र वीर पैदा न होते, शांतनु से शादी न होती। महाभारत के जो संतान उत्पन्न होने वाले हैं, धृतराष्ट्र, पांडु, ठीक है, और यह विदुर, ये जब यही न पैदा होते तो फिर कहाँ मतलब इतनी बड़ी महाभारत होती। तो पराशर से ही सब शुरुआत हो रहा है। पराशर और वेद व्यास और सत्यवती, 3 की भूमिका देखिए कितनी है। अच्छा, ये मत्स्यगंधा थी कौन? ये एक अप्सरा थी पूर्व जन्म में, ये भी जानना चाहिए। पूर्व जन्म में ये एक अप्सरा थी ब्रह्मलोक की। इनका नाम था उस समय अच्छोदा, इनका नाम अच्छोदा था। श्रापवश इनको मछली के गर्भ में आना पड़ा। इनका जन्म कैसे हुआ? मछली के गर्भ से हुआ है। अब इसको थोड़ा जान लिया जाए कि सत्यवती का जन्म कैसे हुआ। एक राजा थे, ठीक है, उनका नाम था सुधनवा, वसु थे। ये ब्रह्मलोक की, कहीं कहीं होता है कि ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, कहीं कहीं कहा जाता है कि ये भी वसु थी, अच्छोदा, पूर्व जन्म में, ठीक है, वसु राजकुमारी थे। श्राप वश ये धरती पे आई है और महाभारत की है लीला इनके द्वारा होने वाला था। अब हम पृथ्वी लोक की कथा इनकी अच्छोदा की सुना रहे हैं, मत्स्यगंधा की। एक राजा थे उपरिचरी वसु, जिनका नाम था सुधनवा। इतने बड़े प्रतापी राजा थे कि एक बार इनके शासन में नदी से जो है पानी इनके प्रांत में नहीं जा रहा था, जल।
तो सिंचाई कैसे हो, अन्न नहीं हो रहा। तो ये जा करके वहाँ एक पहाड़ था, एक पैर मारते हैं पहाड़ के दो खंड हो जाते हैं। बताइए, इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा थे सुधामा राजा। अब उसी में से एक कन्या निकलती है और एक बालक। तो बालक को ये रख लेते हैं, अपना साथी बनाते हैं राजा सुधामा, वसु, उपरिचर जो वसु थे। और जो एक कन्या थी, इसको अपना पत्नी बना देते हैं। ठीक है, दो, एक पुत्र एक पुत्री देखते हैं रखी है, तो उठा लेते हैं और ये लोग तत्काल बड़े हो जाते हैं। तो एक को अपना साथी बना लिए, और जो कन्या है उसको कहा कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको मैं अपना पत्नी बना रहा हूँ। तो उपरिचर वसु ने उनको अपना पत्नी बना लिया, उनको बहुत मानते थे। एक समय की बात है कि जंगल में चले गए हैं कुछ महीने के लिए। अब प्रभु के एक कृपा से इनके मन में एक उत्तेजना बढ़ी कि इस समय हमें अपने पत्नी के पास होना चाहिए था। इस समय ये लोग दिव्य दृष्टि से, या अपने एलोपैथी, वो क्या टेलीपैथी कहा जाता है, ये आपस में बात करते हैं। इनकी पत्नी का ऋतुकाल था। उन्होंने कहा कि काश आज आप हमारे पास होते तो हम दोनों का मिलन होता और अच्छा शुभ मुहूर्त है। कहा ठीक है, परेशान न हो, मैं अपने तेज को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। फिर राजा सुधनवा उसी जंगल में से अपने तेज को एक पत्ते पर रख करके भिजवाते हैं रानी के पास। तो चील लेकर के उड़ती है। ठीक है, लेकिन जब वो उस गंगा जी में से होकर के जाती है तो चील चील आपस में लड़ते हैं और वो तेज गिर जाता है। एक मछली रहती है, उस तेज को ग्रहण कर लेती है और उसी के पेट में ये आ जाती हैं मत्स्यगंधा, जो अच्छोदा वसु थी। उनको श्राप मिला था कि मछली की गर्भ से जन्म लोगी। वीर किसका, तेज किसका, सुधनवा का, राजा सुधनवा का। और जो मछली थी कौन थी, इस मछली का नाम था अद्रिका। इस मछली का नाम था अद्रिका। ये थी ब्रह्मलोक की अप्सरा। ब्रह्मा जी ने इसको श्राप दे दिया। देखिए, ब्रह्मा लोगों का श्राप भी वरदान होता है। इतनी बड़ी माने की लीला होने वाली है उसी मछली के द्वारा। तो इसने कहा कि प्रभु, अद्रिका ने कहा कि हमको आप श्राप दे रहे हैं। कहा तुम यहाँ वहां हर जगह मछली जैसा तड़प रही हो, जैसा लोग करते हैं वैसे श्राप मिलता है। यहाँ लौट रही हो, वहां लौट रही हो, जाओ जल्दी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक कन्या और एक पुत्र को जन्म देकर के तुम चली जाओगी। तो उस राजा वसु के तेज से एक लड़का उनके गर्भ में रहा, अद्रिका के मछली के, और एक ये मत्स्यगंधा। तो वहां का जो राजा निषाद राज था दैसे, जब उसने जाल में पकड़ा और उसको फड़वाया तो एक कन्या निकली और एक बालक। तो उस पुत्री का नाम उन्होंने रख दिया मत्स्यगंधा, चूंकि पूरे शरीर से मछली की गंध आती है। ठीक है, तो इनका नाम वैसे 12 नाम आता है पुराणों में मत्स्यगंधा का। एक नाम मान लीजिए मत्स्यगंधा हो गया। एक पूर्व जन्म इनका नाम अच्छोदा था। एक वसु की पुत्री थी, वसु की ना वासुवी हो गया। एक इनका नाम बाद में सत्यवती पड़ा। फिर इनका नाम योजन गंधा पड़ा। फिर इनका एक नाम था गंधवती नाम था। ठीक है, एक इनका नाम काली भी पड़ा था। पुराणों में इनके अनेकों नाम है। एक इनका नाम सत्यवती का, एक नाम गंधकाली था। ठीक है, इसी प्रकार से एक वासवी नाम था। एक दासेई नाम पड़ा, दासेई, चूंकि निषाद राज दासेय की पुत्री थी। भाई उन्होंने लालन पालन पूरा इनका किया ना, इसलिए इनका एक नाम दासेई पड़ा। कहीं कहीं इनका नाम एक आता है कवितेथी करके है, एक नाम इनका और इस प्रकार से आता है। मत्स्योदरी भी एक नाम इनका होता है। मत्स्योदरी, मछली से जन्म लेने के कारण। और एक मच्छोदरी, इसी प्रकार से इनका नाम पड़ता है। तो मेन इनका प्रमुख नाम जो होता है योजन गंधा और सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध होती है। ये कौन है? ये वेद व्यास की मां है। वेद व्यास जी के पुत्र कितने हुए, अब उस पर हम आ रहे हैं। वेद व्यास के पुत्र जब सत्यवती
भाई भीष्म ने शादी नहीं किया, इनका नाम था देवव्रत। जब देवव्रत ने शादी नहीं किया, चूंकि शांतनु से और सत्यवती की शादी करा के उन्होंने एक भीष्म माने अटल प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। यही शर्त था सत्यवती के पिता का कि मेरे ये जो मत्स्य गंधा है सत्यवती, इन्हीं का पुत्र राजा बने। इन्होंने कहा कि शांतनु तो मना कर दिए है, लेकिन ये जा करके देवव्रत वहां पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, और जो भी वहां पे सत्यवती के गर्भ से जन्म लेगा, जो भी सिंहासन पे बैठेगा, उसका मैं हमेशा आजीवन पालन करूंगा, उसका मैं सेवक बन के रहूंगा, राज्य की मैं रक्षा करूंगा। यही कारण था कि अन्याय होते हुए भी जो भी गद्दी पे बैठा उसी का सहयोग किए भीष्म पितामह। फिर इनके दो पुत्र होते हैं सत्यवती के, चित्रांगद विचित्रवीर। दोनों से शादी होती है अंबिका अंबालिका से, लेकिन दोनों समय के पहले मर जाते हैं। चित्रांगद कैसे मरता है? यक्षों से लड़ाई होती है, उसमें मारे जाते हैं। एक चित्रांगद नामक यक्षहीन को मार डालता है। विचित्रवीर भी मर जाते हैं। उनका क्या था, वो टीबी के बीमार थे, इतनी क्षमता नहीं थी कि ये शादी करे हैं, पुत्र पैदा करें। फिर सत्यवती बुलाती हैं वेद व्यास को। वेद व्यास जी प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं माँ क्या आदेश है? कहना मेरा वंश कैसे चलेगा, दो हमारे बहुएं हैं, किसी से पुत्र नहीं हुआ। फिर वेद व्यास जी अपने नियोग विधि से, अपने दिव्य दृष्टि से नियोग विधि से जो पहली इनकी बहू होती है उनका नाम होता है अंबिका। अंबिका से जब मेल करते हैं तो अंबिका डर जाती हैं, आंख बंद कर लेती हैं, और गर्भ जो ठहरता है आंख बंद करने की वजह से वेद व्यास जी ने सत्यवती से कह दिया है कि जो बालक पैदा होगा ना ये अंधा होगा, क्योंकि इन्होंने आंख बंद कर लिया है। तो सत्यवती ने कहा कि बेटा एक काम और करो कृष्णद्वैपायन, तुम जाकर के छोटी बहू से मिल लो। तो छोटी बहू से जब वेद व्यास मिलने जाते हैं तो थोड़ा डर जाती हैं, डर करके इनसे मिलती हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र तो होगा लेकिन बहुत कमजोर होगा, क्षय रोग जैसा उसके पास होगा, जैसा आजकल हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, टीबी रोग का। फिर उन्होंने कहा कि एक बार अच्छा बड़ी बहू से एक बार और मिल लीजिए। तो कहा माता बार बार मत करिए, जो विधि का विधान है अब चलने दीजिए। इन्होंने कहा एक बार हमारे कहने से पुत्र जाकर के मिलाओ। फिर जाते हैं अंबिका के पास। तो अंबिका वैसे भी डरी सहमी रहती हैं, सोचते हैं कि बार बार ये कौन, ये सब मतलब ये सब अब हम नहीं जाएंगे। वो अपने दासी को भेज देती हैं वेद व्यास जी के पास। अब दासी बड़े अच्छे ढंग से इनसे मुलाकात करती है वेद व्यास जी से। तो उनसे पैदा होते हैं विदुर, माने 3 पुत्र इनसे हो गए। कौन कौन? अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, पांडु मतलब जिससे कि 5 पांडव हुए, और धृतराष्ट्र से 100 पुत्र हुए थे। और एक जो है दासी जो थी उनसे हो गए विदुर। ठीक है, विदुर पैदा होते हैं, 3 ये हो गए। और एक इनके और पुत्र हुए जो इनकी पत्नी से इन्होंने जो शादी किया था वेद व्यास जी ने, उनका नाम था बटिका। बटिका से कौन पैदा होता है? सुखदेव जी महाराज। ठीक है, तो ये 2 की कथा हो गई, वेद व्यास जी की भी कथा हो गई इनकी। अब सुखदेव जी की भी कथा आज सुना लिया जाए, जैसे अगला प्रसंग बाद में इसके आगे चले हम लोग। अब सुखदेव जी का प्राकट्य क्यों होता है, कैसे होता है, और सुखदेव जी हैं कौन? जैसे कि नाम ही से लग रहा है कि सुख, सुख मीन्स पैरट, पैरट मतलब तोता ना, यही होता है जी। ये गोलोक में जन्म लेने के पहले सुखदेव जी गोलोक में थे, और राधा जी के ये परम भक्त है, अनन्य भक्त। ये सुख होकर के हमेशा राधा जी के ऊपर, राधा जी के सर पे, अगल बगल उनके साथ टहलते रहते हैं।
कभी पिंजड़े में अगर ये रखती भी थी तो भी ये केवल राधे राधे कहते, जहां भी रहे राधे 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 राधे। इनको राधे माँ बहुत मानती थी, श्री राधा जी। लेकिन इनको ये लगता है कि कृष्ण का भी नाम लें, गोलोक उन्हीं का है, श्री कृष्ण का है, मैं उनकी प्रेयसी हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, अर्धांगनी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्राणेश्वर को ये लगे कि इस तोते को बार बार जब ये आते हैं तो बार बार ये राधे राधे चिल्लाते हैं। तो एक बार अपने सुख से इन्होंने कहा कि देखो, जब श्री कृष्ण जी आया करें तो मेरा नाम इतना मत लिया करो, उनका नाम लिया करो, श्री कृष्ण की जय हो, हरे कृष्ण बोला करो, ठीक है। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है। तो फिर एक बार श्री कृष्ण जी आते हैं। श्री कृष्ण जी भी इस सुख को बहुत मानते हैं। जब श्री कृष्ण जी आते हैं, रासमंडल में बैठते हैं, तो श्री कृष्ण को देख करके और तेज से ये सुख चिल्लाने लगता है, राधे 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 राधे। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगते हैं, ये भी बोलते हैं राधे राधे, लेकिन राधे को खराब लग जाता है, राधा जी नाराज हो जाते हैं और सुखदेव को क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं कि जिस गोलोक में हमारे पूज्य स्वामी प्राणेश्वर का तुम सम्मान नहीं कर रहे हो, यहां तुम रहने लायक नहीं हो, तुम चले जाओ धरती पर, वहां जन्म ले लो, और वहां अगर तुम मेरा नाम लिए, देखिए लीला देखिए, राधा जी ने कहा सुख से कि अगर धरती पे मेरा नाम लोगे तो 6 महीने तक तुम समाधि में चले जाओगे, 6 महीने तक तुम योग निद्रा में चले जाओगे। वहां तुमको श्री कृष्ण की ही लीला बोलनी है, श्री कृष्ण का ही नाम लेना है, उन्हीं का बखान करना है बार बार। तो इसके आंखों में आंसू आ जाता है कि मैं गोलोक से धरती पे जाऊंगा, मोह माया में मैं फंस जाऊंगा। फिर श्री कृष्ण जी इनको अपने हाथ में लेते हैं और प्यार से दुलाते हैं, बोलते हैं कि सुख नाराज मत होइए, ठीक है, आप जाइए वहां पे, राधा ने श्राप दे ही दिया है, मैं आपसे मिलने खुद आऊंगा गर्भ में, जिस गर्भ में आप रहेंगे मैं उसी समय आकर के आपसे मिलूंगा और आपको धरती का कोई मोह माया पीड़ित नहीं करेगा, प्रताड़ित नहीं करेगा, और आपसे आने वाले कलयुग के समय एक बहुत बड़ा व्याख्यान आपको करना है। तो सुख ने बोला, स्वामी क्या करना है? कहा आपको श्रीमद् भागवत पुराण को परीक्षित एक राजा होंगे, उनको आपको सुनाना होगा। ये घटना कब की है? जब श्री कृष्ण जी द्वारका से पूरी लीला रच के महाभारत करके पुनः गोलोक चले गए, तब की घटना है। अब इनकी लीलाओं का बखान करना है, द्वापर जाने वाला है, वेद व्यास जी अब इधर लिखने के लिए सब शुरू हो रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण को, नारद जी उधर समझा ही आए हैं, ठीक है। नारद जी जब समझाने गए थे वेद व्यास जी को कि श्रीमद् भागवत पुराण लिखिए, उसके पहले इनको श्राप मिल चुका था सुख जी को। इन्होंने कहा कि जिस पुराण को वेद व्यास जी लिखेंगे, आप उनके पुत्र बन करके जाएंगे और आपका नाम जब तक धरती रहेगी तब तक लोग जानेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, लेकिन मैं राधा माँ का नाम नहीं लूंगा धरती पे, तो मैं कैसे जी पाऊंगा? कहा लेकिन कोई बात नहीं, जो श्राप इन्होंने दे दिया है उसका आप अनुयायी बन के रहना, मेरे बखानों का उल्लेख करना, हमारे और राधा में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में वेद व्यास जी ने कहीं राधा नहीं लिखा है। उन्हें पता था वेद व्यास कौन है, श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। जैसे लोग आजकल के पंडित लोग कहते हैं ना, कहीं कहीं जो कुधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, इसी बात को लेकर के अड़े रहते हैं क्या कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा लिखे नहीं है। बार बार देखो राधा राधा का लोग नाम लेते हैं, कभी सुखदेव ने नाम ही नहीं लिया है। अब पूरे 18,000 जो श्लोक हैं भागवत पुराण के, एक भी बार राधा का नाम नहीं लिखा गया है। बात सही है, नहीं लिखा गया है, इसीलिए नहीं लिखा गया है
कि राधा ने खुद मना कर दिया है कि मेरा नाम लोगे तो 6 महीने के लिए समाधि में चले जाओगे। और सुखदेव जी को, स्वामी सुखदेव जी को, राजा परीक्षित को 7 दिन में ही पूरी भागवत पुराण को सुनाना है। तो 6 महीने समय है कहाँ उनके पास? अगर एक बार राधा का नाम ले लेंगे तो 6 महीने के लिए चले जाएंगे समाधि में, तो परीक्षित बैठे रह जाएंगे, उनकी मोक्ष, उनकी मुक्ति मिलेगी कैसे? कारण ये है। राधा के जहाँ कहीं कहीं उल्लेख है भागवत पुराण में, एक गोपी, जहां एक गोपी आ जा रहा है वो समझे कि राधा का नाम है। अच्छा, राधा कितनी महिमा फिर गाई क्यों जा रही है? कहाँ नाम है फिर? भैया 18 पुराण इन्होंने लिखा है, अन्य पुराणों में राधा का नाम है। और एक है गर्ग संहिता, एक है ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें तो राधा ही का नाम है। पूरा ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा के नाम से भरा हुआ है, राधा की महिमा से। और गर्ग संहिता में गर्ग कि उसमें जो है, तो इस प्रकार से मान के चलें कि सुखदेव जी का फिर धरती पे प्राकट्य होता है। अच्छा, अब होता कैसे है? अब जन्म कैसे लें? फिर श्री कृष्ण भगवान आधार बनाते हैं किसको? शिव जी को। कहते हैं कि प्रभु अब आप कुछ लीला रचिए जिससे सुखदेव जी अमर कथा सुन लें। और नारद को इधर कहते हैं, तो नारद जी जाते हैं पार्वती के पास। उस समय जो है ये हमारे भोलेनाथ बाबा जाकर के नृत्य करते रहते हैं, खूब भयंकर। साल में एक बार अपने कैलाश की एक गुफा में अकेले जाकर के ये खूब तांडव नृत्य करते थे, नरमुंडों को पहन करके। नरमुंड किसका था? पूर्व जन्म में जो सती थी। और पार्वती जितनी बार मर जाती हैं उनके सिर को रख करके ये गांठ गांठ करके रखते हैं, और कभी कभी पहनते हैं, नहीं उस गुफा में रखते हैं, और साल में एक बार उसमें नृत्य करते हैं। कहीं कहीं तो अच्छे तृतीया कहा जाता है। साल में तो जरूर, वैसे जब समय रहेगा जाकर के नरमुंडों को पहन करके खूब नृत्य करते। क्यों? क्योंकि पार्वती और सती के ही ये सिर है। अब नारद जी पहुंच गए, बोले भोलेनाथ कहाँ है भैया? तो इन्होंने कहा अरे प्रभु, नारद जी इनके भी गुरु हैं पार्वती के। कहा अरे बड़ा अच्छा है, आइए। वो गए हैं, नृत्य कर रहे हैं, अक्सर चले जाते हैं। कहा नो, तो नरमुंड पहन के नृत्य कर रहे हैं, आपने नरमुंडों को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ हमने कई बार देखा। कहा तो नरमुंड है क्या कि उसको पहन के नृत्य करते हैं? कहा हमें नहीं मालूम, आपको मालूम हो बताइए। नारद जी ने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ न कुछ खास कारण है। अब ये जानकारी आप लीजिए, हम नहीं देने वाले हैं, आप ही उनसे पूछिए। कहीं कहीं कहा गया है कि एक कुबेर के यहाँ गए थे भोलेनाथ। उस समय नारद जी आकर के इनको बताते हैं कि जो नरमुंडे रखे हैं पहनते हैं, भाई इतना क्या कारण है कि उस नरमुंडों को ग्रहण करके पहन करके हर जगह उनकी पूजा पाठ करते हैं, नृत्य करते हैं? कभी पूछिए उसके विषय में। तब पार्वती माँ हट करती हैं कि बताइए नरमुंड कौन है। जिद करती हैं तो कहते हैं मत पूछो। कहना नहीं, बताइए आप। तब कहते हैं कि जिस जिस कल्प में, जिस जिस जन्म में आपका मृत्यु होता है, तो दाह संस्कार के बाद आपकी इसी मुंडी का मैं नरमुंड बना करके पहनता हूँ। अब ये रोने लगते हैं कि मैं मर भी जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है, ये लगता है कि मैं आप ही के साथ हूँ बार बार। मैं कैसे मरती हूँ, क्या मरती हूँ, मैं मर रही हूँ और आप? मैं नहीं मरता, मैं अमर हूँ, मेरा नाम ही है मृत्युंजय, अमरनाथ मैं हूँ। कहा जब आप अमरनाथ हैं तो मुझको अमर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ ना, मुझको अमर करिए। देखिए लीला उनकी। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे अमर नहीं करूँगा, कल्प कल्प में आपको जाना पड़ेगा, हर बार आप पुनः हमारी पत्नी बन करके आएंगे। क्या नहीं, कुछ ऐसा करिए कि मैं भी अमर हो जाऊं, मरूं ही ना। तो भोलेनाथ ने कहा इसके लिए तुम्हें भैया अमर कथा सुननी पड़ेगी। अमर कथा क्या है? यही भागवत पुराण है। श्री कृष्ण और नारायण की जितनी लीलाएं हैं, सबका दिव्य लीलाओं का, उनके गुणों का रसपान करना होगा। तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ तैयार है। किसने कहा? पार्वती जी ने कहा कि हम तैयार हैं। कल चलिए। फिर कैलाश निकल करके कहाँ जाते हैं? अमरनाथ गुफा जो है। तो जब
पार्वती माँ के साथ चलते हैं तो नंदी को बीच में रोक देते हैं कि नंदी तुम यहीं रुक जाओ, तुम आगे मत चलो। नंदी कहते हैं क्यों प्रभु? का नहीं, हम ये कथा केवल पार्वती को सुनाएंगे। नंदी रुक जाते हैं। तो पहले गांव में जहाँ पे रुकते हैं, नंदी को छोड़ते हैं, उस गांव का नाम एरिया का पड़ जाता है पहलगांव। आप लोग गए हैं ना पहलगांव, जब हम लोग वहाँ जा रहे थे। कहाँ? कश्मीर। कश्मीर जब जा रहे थे तो बीच में पहलगांव हम लोग रुके थे। तो पहलगांव पहला ऐसा गांव था जहाँ पे भोलेनाथ जी ने नंदी को छोड़ा और फिर आगे बढ़े। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे जल को प्रवाहित करके अपने चंदन को मिटाते हैं और अपने चांद को उतार के रख देते हैं। तो उस एरिया का नाम पड़ता है चंदनवाड़ी। देखिए महत्व, देखिए अभी फेमस है सब एरिया। ये सब भागवत में लोग नहीं सुनाते हैं। अब हम हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे, चाहे हमको 1 महीना सुनाना पड़े, लेकिन मैं टॉपिक कोई भागवत पुराण का छोड़ूंगा नहीं। तो दूसरे एरिया का नाम पड़ा चंदनवाड़ी, जहाँ पे इन्होंने अपन चंदन को धुल दिया, जो चंदन लगाए रहते हैं ललाट पे, और जो चांद रखे थे वहां पे इन्होंने रख दिया। किसने? शिव जी। शिव जी ने। समझ में आ रहा है ना? बोल नहीं रहे कुछ भाई। तो आगे चलते हैं फिर भोलेनाथ। तो जो वो वासुकी नाग को लपेटे रहते हैं, नागों को, शेष नाग वासुकी को निकाल करके रख देते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, मेरे साथ नहीं जाओगे। तो उस एरिया का नाम पड़ गया शेषनाग झील। वैसे पहनते थे वासुकी को, वासुकी और शेषनाग भाई भाई हैं। शेषनाग तो नारायण के सरसैया बने हुए हैं और वासुकी इनके गले का, वहीं पास में ही वासुकी ताल भी है। हाँ, तो लोग शेषनाग झील ज्यादा कहते हैं, लेकिन नियम से वो वासुकी ताल है, वासुकी एरिया है, जो भी समझ लीजिए, वासुकी झील कर दीजिए। तो कितने हो गए? 3। पहलगाम हो गया ना जी। और एक चंदनवाड़ी हो गया, एक शेषनाग झील। अब रह गए कौन? गणेश जी। गणेश जी भी इनके साथ जा रहे हैं कि हम पिताजी के साथ चलेंगे। तो कुछ दूर उनके लेके गए, फिर कहें बेटा तुम यहीं रुक जाओ। कहा मैं भी? कहा हाँ, क्या मैं पार्वती को सुनाऊंगा। तो गणेश जी को जहां उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया कि तुम यहीं रुको, उस एरिया का क्षेत्र का नाम पड़ गया गणेश टाप। गणेश टाप। फिर आगे बढ़े, 5 जगह ऐसे इन्होंने किया, ठीक है। फिर जहां 5वीं जगह गए तो इन्होंने संपूर्ण पंचभूतों को छोड़ दिया। पंचभूत मतलब अग्नि, आकाश, वायु, जल और क्या क्या होता है पंच तत्व में? धरती, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। इसी को पंच तत्व कहते हैं। इसी से हमारा शरीर भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस सब को इन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, जिसे हम पंचतरंगी भी कहते हैं। पंचतरणी, पंचतरणी या पंचभूत कहते हैं। वहां पे इन्होंने त्याग दिया और घुस गए गुफा के अंदर, केवल पार्वती माँ को लेकर के। जटा उटा सब खोल दिए है, एकदम सिंपल, त्रिशूल लेकर के केवल और डमरू लेकर के। जब गुफा के अंदर जाते हैं तो अमर कथा सुनाने के पहले डमरू बजाते हैं, भयंकर डमरू। और उस डमरू से पूरे अखिल ब्रह्मांड में ये संदेश देते हैं कि न कोई यहाँ राक्षस आएगा, न कोई पक्षी आएगा, न कोई जानवर आएगा। जितने जानवर थे अगल बगल, शेर से, पशु से, पक्षी से, हिरण से, सब भाग गए कि न कोई देव आएगा, न कोई राक्षस आएगा, न कोई जानवर मेरे पास आएगा। डमरू बजा करके कह देते हैं, ठीक है। और फिर पार्वती से बोले कि पार्वती सामने बैठो, और अब यहाँ केवल हम हैं और तुम हो, और मैं कथा सुनाऊंगा तो हूँ कहती रहना। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग तो बहुत मग्न हो गए हैं, हूँ कभी कभार बोलना चाहिए। तो पार्वती माँ ने कहा ठीक है, हम हूँ बोलेंगे। कारण हूँ बोलोगे तो हम, चूंकि वो आंख बंद करके कथा सुना रहे थे, एकदम समाधि में चले जाते हैं बाबा भोलेनाथ जब कथा सुनाने लगते हैं। तो कहा मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो, ठीक है, सो मत जाना। इन्होंने कहा मैं सोऊंगी नहीं प्रभु। अब कथा ये शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के
पूरी कथा सुना देते हैं अंत तक का। और श्री कृष्ण जी का चले गए, गोलोक चले गए, यहाँ तक की कथा हो गई। और माता ने कहाँ तक सुना कि रास लीला में प्रवेश हुए हैं भोलेनाथ। जब गोपियों के साथ इन्होंने वृंदावन में रास लीला किया था श्री कृष्ण जी ने, तो हमारे भोलेनाथ भी वहां गए थे उस रासलीला में गोपी बन करके। तो पार्वती जी सोचने लगी सब गए, हम नहीं गए, भोलेनाथ गए वहां रासलीला में घूम आए। और एक बार श्री कृष्ण के जन्म के समय भी ये गए थे भोलेनाथ। ये सब सोच करके वो समाधि में चली गई, पार्वती माँ समाधि में चली गई। लेकिन लोग कहते हैं कि सो गई, ना भैया ना। पार्वती माँ दुर्गा माँ है, प्रकृति है, उनको नींद कहाँ आएगी। उनको अक्सर लोग विलेन बना देते हैं कि सो गई थी, नहीं सोई नहीं थी, समाधि में खो गई थी माँ। कि वाह, गोपियों के साथ वो नृत्य कर रहे हैं। और ये आगे बढ़ गए कथा सुनाते हुए, पूरी कथा सुना डाली और हूँ हूँ की आवाज आ रही है। तो भोलेनाथ सोच रहे हैं हूँ हूँ पार्वती बोल रहे हैं, पार्वती माँ सो गई, हूँ हूँ कौन बोल रहा है। यही जो सुखदेव जो गोलोक से आए हैं अंडे के रूप में, वहीं बगल में एक पेड़ वृक्ष पे ये फूट गए थे। जैसे अमर कथा का एक आवाज सुने, डमरू की आवाज सुने थे, ये जो है इनका प्राकट्य हो गया। अब दो कबूतर थे, दोनों कबूतर भी हूं हूं करते थे। जब ये उठते हैं शिव जी, अब देख रहे हैं कि पार्वती जी समाधि में चली गई, उठाते हैं, जगाते हैं, फिर कहते हैं कि हूं हूं कौन कर रहा था। तब देख रहे हैं कि पार्वती जी के सामने दो कबूतर बैठे हुए थे सफेद सफेद। तो उनको ये लगा कि चलिए पार्वती के सामने है, ठीक है। लेकिन जब दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि हूं हूं और कौन कह रहा है, देख रहे हैं कि एक तोता कह रहा है, एक सुग्गा कह रहा है, सुख कह रहा है। तो इन्होंने कहा ये चोरी से सुना है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कबूतर को इन्होंने अभय दान दे दिया है, वो कबूतर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ में आप जाएंगे, देखेंगे वहां सफेद सफेद बहुत ढेर सारे कबूतर रहते हैं। तो कबूतर को अभय दान दे दिया। पार्वती से बोले कि आपने पूरी कथा नहीं सुनी। उन्होंने कहा हम तो समाधि में चले गए थे, आपके साथ रासलीला का हम दर्शन कर रहे थे श्री कृष्ण जी का। ते त्रिशूल छोड़ते हैं सुख को मारने के लिए, यही सुख भाग करके चला जाता है बद्रिकाश्रम। अमरनाथ से लेकर के हिमालय जाता है, जहां पे वेद व्यास की पत्नी जी सुबह का समय है, जल चढ़ा रही हैं। अब देख रहे हैं कि एक त्रिशूल आ रहा है पीछे से और एक तोता उड़ता हुआ चला रहा है। उसको देख करके बड़ा हतप्रभ हो जाती है, इनका मुंह खुल जाता है, ये क्या है। और उसी मुंह में ये सुख जो है छोटा सा बन करके प्रवेश कर जाता है गर्भ में। फिर आते हैं मारने के लिए भोलेनाथ कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, चोरी से सुन लिए हो। लेकिन फिर व्यास जी इनको मनाते हैं, भोलेनाथ हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। 12 वर्ष तक ये गर्भ में रहते हैं सुखदेव। ये प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, कौन, भोलेनाथ, की अमर हो जाओ। अब अमर कथा सुन लियो हो, तुम अमर रहोगे, तुम्हारी जब इच्छा होगी तब मृत को धारण करो। ये कह करके वो चले जाते हैं। लेकिन वो बालक तो गर्भ से निकलता ही नहीं है 12 वर्ष। कहता है मैं अमर होकर के मैं करूंगा क्या, मैं जैसे धरती पे पैर रखूंगा मेरे कदम पड़े कि मैं मोह माया से ग्रसित हो जाऊंगा। फिर वेद व्यास जी ने कहा फिर तुमको हमारी पत्नी मर जाएंगी, 12 साल से पेट में पड़े हुए हो, एक जगह ये बैठी हैं, कहन उनको बुलाइए। कहन किसको, कहन कृष्ण भगवान को। वो आकर के कहे कि निकल जाओ, मोह माया से ग्रसित नहीं होगा, तभी मैं निकलूंगा, नहीं मैं 50 साल हो जाए 100 साल में निकलने वाला नहीं हूँ, धरती पे मेरा कदम नहीं पड़ेगा। तब वेद व्यास जी सुमिरन करते हैं, स्तुति करते हैं श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, सुखदेव जी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई मोह माया, हमारा बहिरंगा जो माया है, मोहनी माया है, वो प्रभावित नहीं करेगी। क्योंकि धरती पे जो लोग आते हैं, हम लोग मोह माया से पीड़ित। धरती पे पैर पड़ा कि धीरे धीरे हम लोग ये मेरा है, ये मेरा है, इसी की लड़ाई होती है। ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा घर है, मेरा मेरा, ये क्या है, माया। तो सुखदेव जी ने कहा पक्का कह रहे हो ना, कहा हाँ पक्का कह रहे हैं, गर्भ से निकल जाओ और
कोई हमारी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। मैं जो वचन दिया हूँ उसको मैं पालन कर रहा हूँ, कह के चले गए। सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकलते हैं और कमंडल रखा रहता है, उठाते हैं, चल देते हैं। वेद व्यास जी पीछा करते हैं कि बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो भागे चले जा रहे, कौन बेटा कौन। फिर चिल्लाते हैं श्री कृष्ण के, अरे प्रभु देखो ये तो भाग रहा है। तो कहना अब ये अब आप जाने, पिता पुत्र जाने, इसमें मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। नहीं सुनते हैं, चले जाते हैं। एक तालाब पड़ता है, ढेर सारी स्त्रियां वहां पे स्नान करती रहती हैं नग्न होकर के। लेकिन सुखदेव जी को देख करके वो लोग कपड़े नहीं पहनती। लेकिन जैसे वहां से वेद व्यास गुजरते हैं वो लोग कपड़े ढकने लगते हैं। वेद व्यास जी को बहुत खराब लगता है कि जवान बालक जा रहा है, उसको देख करके तुम लोग नहीं शर्माई। पूछ लिए कि अच्छा ये बताओ, मुझे देख करके तुम लोग शर्मा रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस जवान लड़के को देख करके तुम लोग नहीं शर्माए। कहना ऐसा है कि आप हंस हैं और वो आपका पुत्र परम हंस है। उनको स्त्री और पुरुष का कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं, ये सब मालूम मोह माया का। हमारी तरफ देखे ही नहीं। और आप बुजुर्ग जरूर हैं बूढ़े, लेकिन आप देखते हुए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि स्त्री पुरुष का भेद क्या है। आप हंस रहे हैं। हंस मतलब क्या होता है कि पानी और दूध मिला दो तो हंस दूध पी लेगा, जल को छोड़ देगा। मतलब आपको मालूम है कि स्त्री है, इनसे हमको किस प्रकार से करना है। उनको स्त्री पुरुष सब बराबर हैं, वो परम हंस हैं सुखदेव जी। तब इनको लगा वेद व्यास जी को कि सच में ये तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने हमको ज्ञान दे दिया ये स्त्रियां। फिर सुखदेव जी चले जाते हैं जो है पर्वत पे, भगवान की तपस्या करते हैं। फिर वेद व्यास जी तब तक लिख चुके थे श्रीमद् भागवत पुराण। अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जा करके उनको 4 लाइन सुना करके आओ, उनको बुला करके लाओ। तो जाते हैं, 4 श्लोक उनको सुनाते हैं श्री कृष्ण जी के बखान की मुरली के बारे में, उनके रूप रंग के बारे में। फिर वेद व्यास जी के वो शिष्य के पास आते हैं सुखदेव की, किसने सुनाया? कहना आपके पिताजी ने लिखा है, वही सुनाएगा। पूरी कथा सुनाएगा, पूरा श्लोक हमको नहीं मालूम, इसके लिए चलना पड़ेगा वेद व्यास जी के पास। कहा चलो, इसके लिए हम चलेंगे। फिर श्री कृष्ण जी की स्तुति, उनकी कथा को सुनने के लिए वो जाते हैं वेद व्यास जी के पास और कहते हैं देखिए, पिता पुत्र के मोह में मैं बहने वाला नहीं हूं। हाँ, आप श्लोकों को कंठस्थ कराइए, हमारे गुरु भी बन जाएंगे। तो वेद व्यास जी उनके गुरु बन जाते हैं, मंत्र देते हैं और पूरा श्रीमद् भागवत पुराण उनको कंठस्थ कराते हैं और कहते हैं यही भागवत पुराण अब आपको आगे सुनाना पड़ेगा राजा परीक्षित को। तो ये कथा है नारद जी की, वेद व्यास जी का और सुखदेव जी का। तो सुखदेव जी अब आगे जाकर के ये कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को सुखताल में, जिसका नाम पड़ा सुख तीर्थ पड़ा। ठीक, तो आज की कथा यहीं तक, फिर बाकी आगे प्रसंग में फिर बात किया जाएगा। राधे राधे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।